देखिए अब एकदम लक्ष्य बना के चलिए, CCC, O लेवल और A लेवल, यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो जान लीजिए कि एकदम कंप्यूटर की बढ़िया जानकारी आपको हो जाएगी। समझ लीजिए यहाँ तक CCC, O लेवल और A लेवल तक पहुंचने का पूरा मेहनत करिए। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए। पहला मोर्चा क्या है? CCC है। दूसरा मोर्चा क्या है? O लेवल है। तीसरा मोर्चा क्या है? A लेवल है। हाँ, अगर यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो जान लीजिए कि एकदम आप पूरा महारत हासिल कर लिए हैं। जैसे देखिए इसको समझा रहे हैं, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, फिर ये CPU, CPU और ये आउटपुट डिवाइस, ठीक। ये आपका ALU, ये है मेमोरी, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक, ए से अर्थमेटिक, ARITHMATIC, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी में आपका रैम आ जाएगा, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम, पहले रोम लिखिए, रोम रैम। जैसे मोबाइल में होता है ना 6/128, ये रोम है, ROM, रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है। रैम, रैंडम एक्सेस, ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। जैसे जो मोबाइल मिल रहा है, BA लड़के कर रहे हैं, तो शुरू में क्या होता है? शुरू में योगी या मोदी का फोटो आता है, उसमें आता है ना, चालू होगा मोबाइल तो, या बहुत पहले लैपटॉप दिए थे अखिलेश मुलायम, तो पहले उसी में किसका फोटो आता था? मुलायम और अखिलेश का। तो वो रैम में, रोम में क्या है? अपना फोटो डाल दिए हैं। जब वो लैपटॉप उस समय चालू होता था तो मुलायम और अखिलेश का फोटो नजर आता था। इस समय जो मोबाइल या टैबलेट दे रहे हैं योगी मोदी, तो जब चालू होगा तो मोदी और योगी का फोटो आएगा, देखे होंगे। BA कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो मिला है आपको मोबाइल, मिला है? तो स्मार्टफोन किस कंपनी का मिला था? लावा का मिला था ना। तो जब चालू होता था तो फोटो किसका दिखाता था? योगी मोदी का। अब तो समझ गए होंगे कि रैम रोम में वो डलवा दिए हैं फोटो, इतना तो समझ में आ गया ना। तो रोम में क्या उन्होंने फोटो डलवा दिया अपना, इसलिए आ रहा है। रोम का दूसरा नाम बायस भी होता है, इसी को रोम को बायस भी कहते हैं, BIOS, बेसिक, BASIC, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक ना, समझ में आया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मेमोरी, ये रोम में उन्होंने क्या किया, अपना फोटो डलवा दिया। फोटो डलवा दिया तो जब चालू होगा मोबाइल तो मोदी आयोगी का फोटो उसमें आएगा ना। तो रोम के अंदर है वो, बायस के अंदर है। बायस, रोम को ही बायस बोलते हैं। मदरबोर्ड में एक आईसी होती है बायस के नाम से, उसी चिप के अंदर वो डलवा दिए। वो कभी जब चालू होगा तब वो दिखाएगा। वो कभी ये नहीं रहेगा, मिट नहीं सकता है, ये नहीं कोई मिटा दे उनका फोटो। जब तक वो लैपटॉप रहेगा, जब तक मोबाइल रहेगा, तब तक वो फोटो आएगा। समझ में आ गया ना? हाँ। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड होता है, माउस, स्कैनर। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, आप बताइए? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, सेंट्रल। मेन यही है, दिमाग। जैसे आदमी का, किसी आदमी का दिमाग नहीं काम करेगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा, सड़क पर इधर उधर घूमेगा, है कि नहीं है? गांव में देखे होंगे कि कोई आदमी होगा, उसका दिमाग नहीं काम करे तो वो कुछ काम नहीं करेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, है ना? तो सीपीयू वही होता है। जैसे आदमी का दिमाग होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर ये है भाई, वो टीवी जैसा वो मॉनिटर है, वही हाँ वही, वो डिस्प्ले करता है। कुछ भी लिखेंगे तो सामने आपका डिस्प्ले आ जाएगा। अब प्रिंटर क्या करता है, छप करके निकल जाता है। कंप्यूटर में जो लिखा रहेगा, प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर से छप करके निकल जाएगा। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से कुछ लिखेंगे, ABCD जो भी नाम लिखेंगे वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से जो लिखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे कोई बड़ा सा पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में एंट्री का एक अलग दरवाजा होगा घुसने का, और निकलने के लिए एग्जिट होता है ना, EXIT। या बड़ा सा कोई बड़े से मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े जगह, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, तो जाने का अलग रास्ता है, निकलने के भी दोनों लोग एक ही साइड से पता चला कि निकलना है, जाना है, तो वहां तो भगदड़ मच जाएगा ना भाई। एक तरफ से जा रहा है, फिर करने दूसरे तरफ से निकल गए, तो वही बात है। ये इनपुट है, जाने का रास्ता, और ये क्या है, निकलने का रास्ता, आउटपुट है, ठीक ना? ये अर्थमेटिक मतलब अंकगणित होता है। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, अंक गणित। इसमें, इसके अंदर क्या होता है, अंकगणित में प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा, भाग होगा, ये सब चीज होगा इसके अंदर। समझ आ गया? अब इस फिगर को बना लीजिए पूरा। दिमाग में एक एक चीज को 2 बार 3 बार दोहराए, इसी से क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आज पंद्रह बनवाने को हॉस्पिटल में 15 ऑपरेशन वो बना के दी हैं डॉक्टर साहब, और पास में बोला था कि डिस्चार्ज सीट बनाने के लिए, डिस्चार्ज स्लिप, उसमें वो लगा मैं किसी फौज में काम कुछ करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट वगैरह थोड़ा दे देंगे। 3 महीने बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा हफ्ता ड्यूटी के लिए लिखूँगा डॉक्टर साहब डिस्चार्ज स्लिप में। भूपेंद्र सिंह को कहा, भूपेंद्र को कहा कब आपका छाव मिलेंगे। तो पिछली बार मैं फोन करना भूल गया संडे को, तो थोड़ा हाँ कब तक बन जाएगा? तो और 2-3 महीने कर देंगे, मतलब कि लाइट ड्यूटी के लिए, हल्की ड्यूटी के लिए, ज़्यादा वेट ना उठाने के लिए, उसमें वो डिस्क्राइब होना चाहिए, लिखा होना चाहिए।
याद कर लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, आउटपुट डिवाइस में क्या आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म, एलयू का, मेमोरी में रोम हो गया, रैम हो गया, बायस हो गया, ये सब याद करना है। हाँ, पूरा इसको बनाइए, बना लीजिए। ये बना लिया। क्वेश्चन ओ लेवल में इसी से आएगा। स्पीकर कैसे आउटपुट हो जाता है इसमें? स्पीकर क्योंकि आवाज देता है, आवाज बाहर गूंजती है, अच्छा। इसीलिए आउटपुट डिवाइस है। हाँ, प्रवेश तो कर नहीं रहा है, आवाज स्पीकर बजेगा तो लोगों को सुनाई देगा, बाहर होगा, एग्जिट होगा, इसीलिए। मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, BIOS बॉस। हाँ, रोम को बायस भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम बायस है। बायस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो लेवल में इसका फुल फॉर्म पूछता है। हाँ, ठीक। आउटपुट डिवाइस, एग्जाम्पल इसमें लिखवा दिए थे आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस नंबर 1 है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्रोजेक्टर, चौथा है प्लॉटर, पांचवा है स्पीकर। ठीक, ये सब क्या है याद कर लीजिएगा। मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस में, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, जैसे प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है,
अब प्लॉटर हो गया आउटपुट डिवाइस में, स्पीकर हो गया, ये पांचों का नाम। प्लॉटर भी होता है आउटपुट डिवाइस। तो सर क्या होता है? वो एक तरह से कोई चीज प्रिंट करना होता है, जैसे प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंटर की तरह से है। हाँ हो गया है ना। कोई चित्र उत्र में इसका यूज होता है, चित्र है उसको प्रोजेक्ट कर देता है ये। अभी बस नाम याद करिए कि कौन इनपुट डिवाइस है और कौन आउटपुट डिवाइस है। धीरे 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 सब जानकारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे बुद्ध बुद्ध से तालाब भरता है, उसी तरह से पढ़ते रहेंगे, नॉलेज बढ़ता रहेगा। पहला मोर्चा बताए ना CCC है, दूसरा मोर्चा वो लेवल है, और तीसरा मोर्चा ये लेवल है। अब कौन कितना पहुंचता है वहां पता चलेगा। स्टोरेज यूनिट, STORAGE, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज का मतलब जैसे कोई सामान रखना नहीं कहते हैं, कोई दुकान होता है कहता है कि ये चीनी का स्टोर रूम है, ये इसका स्टोर रूम है, मतलब उसमें कोई सामान रखेंगे। भाई बनाएंगे तभी ना कुछ रखेंगे। कोई कोठरी कोई बनाएगा तभी ना उसमें सामान रखेगा, जब बनाएगा ही नहीं तो रखेगा क्या? वही बात है। स्टोरेज यूनिट में लिखिए, स्टोरेज यूनिट आर STORAGE। स्टोरेज यूनिट आर कंसीडर्ड as memory device used to store data permanently, used to store store data permanently permanently। ये स्टोरेज डिवाइस देखिए इसमें लिखवा है क्या है। स्टोरेज यूनिट आर कंसिडर किया जाता है एज मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इसमें स्टोर हो जाएगा, फिर मिटेगा नहीं। जैसे हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में जैसे कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं तो रैम के अंदर लिखाता है, जब सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है अपने नाम से। आपका जो नाम है उस नाम से सेव कर देंगे तो फिर वो कंप्यूटर में रहेगा, वो परमानेंट रहेगा। समझ में आ गया ना? जब तक कोई इसे डिलीट नहीं करेगा। परमानेंटली स्टोर डाटा परमानेंटली, फिर है स्टोर डाटा परमानेंटली। ये स्टोरेज डिवाइस कैन बी ए हार्ड डिस्क, कैन बी ए हार्ड डिस्क, ठीक ना? स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क बताए ना, हार्ड डिस्क है, दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, किस कंपनी का है? कंपनी का नाम भी इस पर लिखा हुआ है, देखिए सैमसंग कंपनी का हार्ड डिस्क है। सैमसंग मोबाइल भी बनाता है, हार्ड डिस्क भी बनाता है, टीवी, फ्रिज, कूलर सब आता है सैमसंग कंपनी का। इसी में स्टोर होता है, इसी में जितना है सब, इसको यही कंप्यूटर का मेन चीज है। इसी में परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है, सब इसी में आके स्टोर हो जाएगा। हार्ड डिस्क जल्दी हर जगह कोई दिखाता नहीं है कंप्यूटर में, कोचिंग में, किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएंगे सिर्फ लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं, तो दिखाएंगे क्या? समझ में आ गया? लेकिन यहाँ दिखाया जाता है, देख लीजिए हार्ड डिस्क यही है। अभी बहुत चीज दिखाएंगे, समझ लीजिए। ये स्टोरेज डिवाइस कैन बी ए हार्ड डिस्क, ठीक ना? हार्ड डिस्क, फिर कमा फ्लैश ड्राइव, FLASH, फ्लैश
ड्राइव DEDRIV फ्लैश ड्राइव। फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क FLOPPY फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद ऑप्टिकल डिस्क OPTICL ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जिप ड्राइव ETC। फिर है दीज स्टोरेज डिवाइस these storage device are used to these storage device are used to access मतलब रीड करना, पढ़ना, एक्सेस करना। अच्छा। एक्सेस और मोबाइल द डाटा टू एनीवेयर टू any computer system to any computer system। तो हो गया ना, इतना लिख लीजिए। नीचे सब एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस some example of स्टोरेज डिवाइस। हाँ, some example of स्टोरेज डिवाइस। एक नंबर पर हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क। दूसरे नंबर पर फ्लॉपी फ्लैश ड्राइव। तीसरे नंबर पर फ्लॉपी डिस्क। चौथे नंबर पर ऑप्टिकल डिस्क। पांचवें नंबर पर जिप ड्राइव ZIP जिप ड्राइव। जिप ड्राइव का भी प्रयोग बैंक में होता है। बैंक में जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण डाटा है तो उसको जरूरत ना है सुरक्षित करने के लिए, नहीं तो पता चलेगा कि कोई आदमी 2000 जमा किया, कहेगा कि 4000 जमा किए हैं, तो उसमें लिखित रहेगा कि नहीं रहेगा। गांव में एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, गांव में कोई छोटी सी दुकान होती है किराने क्या किसी चीज की, तो कोई उधार लेता है तो रजिस्टर रखे रहते हैं, और रजिस्टर खो जाएगा तो पता चलेगा, कोई कहेगा कि 200 रुपया उधार है तो कहेगा 400 उधार है, तो उस पर लिखित रहेगा ना, लिखित में लिखा कि हाँ भाई उधार 200 है, तो 200 रुपया उस पर लिखा रहेगा ना। इसीलिए अब बैंक में क्या है, बैंक वाले को भी वो भी नहीं गलती करेगा, क्योंकि बैंक वाला भी कम बेसी कर सकता है, आदमी को भी नुकसान हो सकता है। एक बार एक आदमी बैंक में पैसा जमा करने गया, समझ में आया, जमा कर दिया 2000 रुपया या 3000 रुपया, तो वो चढ़ाया ही नहीं उस पर, बैंक में उस पर नहीं चढ़ाया कंप्यूटर पर, तो उसका दिखा नहीं रसीद इधर उधर रख दिया, लिख करके बस दे दिया, उस जाके चढ़ गया, तो चढ़ेगा नहीं तो कैसे उसका फिर निकालने गया तो पैसे में नहीं है, तो समस्या हो जाएगा ना भाई। जब तक वो आदमी क्या कहता है कि एक रसीद रखा हुआ था, 2 रसीद होती है, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एक रसीद आपको दे देंगे, एक रसीद वो रखे रहेंगे ना, तो प्रूफ रहेगा, तो फिर उसका रसीद का फोटोस्टेट कॉपी कर लिया और लेके गया, एक रसीद ओरिजिनल रखा था, लेके गया कि देखिए हम इस डेट को पैसा जमा किए हैं,
तो उस पर लिखा था, डेट लिखा था, तब जाके के माना तो बैंक मैनेजर चेक किया, वो पैसा कहीं और चला गया था। सोचिए, जब चेक किया तो वहां से पैसा को लाया, तब जाकर उसके खाते में आया पैसा। तो ये समस्या होती है, तो इसीलिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा हिंदी में भी नीचे लिख लीजिए। लिखिए स्टोरेज यूनिट, लिखिए हिंदी में, स्टोरेज यूनिट मेमोरी डिवाइस को ही कहा जाता है। आप भी लिख लीजिए, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट मेमोरी डिवाइस को ही कहा जाता है। मेमोरी डिवाइस को ही कहा जाता है जो किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर करता है, ताकि इसे किसी अन्य जगह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में स्थानांतरित किया जा सके। कंप्यूटर सिस्टम में स्थानांतरित किया जा सके। फिर लिखिए, ये स्टोरेज यूनिट, पैराग्राफ चेंज करके, ये स्टोरेज यूनिट या डिवाइस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फिर कमा फ्लॉपी डिस्क, फिर कमा फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क हो गया ना, उसके बाद लिखिए फ्लैश ड्राइव, उसके बाद लिखिए ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद जीप ड्राइव ETC। देखिए अब इसको बढ़िया से हम समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई दुकान किया, बड़ा दुकानदार है, तो स्टोर रूम बनाएगा ना, चावल का अलग बनाएगा, गेहूं का अलग बनाएगा, जो है स्टोर रूम बनाएगा। उसी तरह से कंप्यूटर में डाटा है, डाटा को ही इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे राम, तो राम क्या हो गया, एक डाटा हो गया। हम कहेंगे कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। सूचना, राम किसी लड़का का नाम है, तो डाटा हो गया। हम उसके बारे में सूचना दे दिए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, तो सूचना दिए ना कि वो आदमी अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, तो सूचना दिए तो इंफॉर्मेशन बन गया। डाटा से ही इंफॉर्मेशन बना है। अब समझ में आया? हाँ, डाटा से इंफॉर्मेशन बना हुआ है, इसको बैठा लीजिए दिमाग में। हाँ, राम कक्षा 10 में पढ़ता है या राम नौकरी करता है, तो राम के बारे में सूचना दे रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। सूचना सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है? पहले लोग फार्म भरते थे तो एडमिट कार्ड कोई पोस्टमैन लेके आता था ना। अब क्या है, ऑनलाइन फार्म भरा जा रहा है और ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आ जा रहा है। पता चलता था कि पोस्टमैन से झगड़ा है तो पोस्टमैन ला के देता ही नहीं था। उसका नौकरी का कागज है, नौकरी का कागज पता चला 3 दिन बाद देगा।
तो 3 दिन बाद तू कैसे पहुंचेगा वहां नौकरी पर? इसी तरह से एक लड़के का था, पोस्टमैन उसको 3 दिन बाद दिया और उसी दिन उसको नौकरी पर जाना था भाई, ज्वाइनिंग करना था, तो पोस्टमैन 3-4 दिन बाद लेकर आया, तो कैसे जाएगा नौकरी पर? वहाँ पता चला कि उसका छूट गया, वहाँ उसकी डेट होती है ना ज्वाइनिंग की, इस डेट को आपको नौकरी ज्वाइन करना है। या मान लीजिए कि पहुंचेगा बहुत ईमानदार वहाँ के स्टाफ रहेगा, कर्मचारी रहेगा, तो भाई दे सकता है, चलिए भाई लड़का कुछ बता देगा कि नहीं मेडिकल हमारी तबीयत खराब होनी चाहिए, इस कारण से नहीं आ पाए, तो वहाँ सहूलियत देते हैं। लेकिन वैसा सहूलियत बहुत कम लोग देते हैं, है कि नहीं है? सख्त रहते हैं पूरा, ये बात है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में जो डाटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, फ्लैश ड्राइव में डाटा स्टोर हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर होगा, ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर होगा और जिप ड्राइव में स्टोर होगा। जो अच्छा लगेगा उसमें लोग यूज करते हैं, जो सतह में। हार्ड डिस्क तो बड़ा हो गया ना इसे। हाँ, हार्ड डिस्क मानिए वो दिखाए थे। फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड की तरह क्या? हाँ, बस छोटा सा रहेगा, या फ्लॉपी- जिप ड्राइव इतना बड़ा रहेगा हार्ड डिस्क की तरह से। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क भी पहले आती थी, अब नहीं आ रही है, उसमें वो भी जल्दी वो भी चरकोट जैसा रहता है, स्क्वायर जैसा, समझ रहे हैं ना? ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी का कैसेट है, ऑप्टिकल डिस्क उस ऑप्टिकल रहेगा, वो रीड करता रहता है लेंस टाइप का। जिप ड्राइव है, बैंक वाले जिप ड्राइव रखते हैं। अब मान लीजिए छोटा रहेगा तो इतना बड़ा पेन ड्राइव आता है, उसको भी डाटा स्टोर करना है, लेकिन पेन ड्राइव को कोई भी कहीं ले जा सकता है कि नहीं है? ये जिप ड्राइव रहेगा तो बड़ा रहेगा, उसमें डाटा एक जगह सुरक्षित रहेगा, चोरी होने का डर कम रहेगा, है ना? छोटा सा पेन ड्राइव है तो कोई पॉकेट में रखा, लेके चला गया तो डाटा उसका चला जाएगा ना। और डाटा एक जगह नहीं रखा जाता है, कई जगह रखा जाता है डाटा। बाई चांस मान लीजिए कि आग लग जाए, एक कंप्यूटर जल जाए, तो डाटा कई जगह रहेगा, तो यहाँ जल गया तो वहाँ सुरक्षित रहेगा। वो भी नेट पे चढ़ा देते हैं तो हर जगह रहता है, पूरा सुरक्षित हर जगह रहेगा डाटा, वो रन करता रहेगा। ये नहीं कि आप पैसा है, कोई आपके घर का आदमी दिल्ली में पैसा जमा किया, तुरंत आधा घंटा के अंदर 10 मिनट के अंदर वो कंप्यूटर पे चढ़ा देगा, नेट से जोड़ देगा, नेट से जुड़ा रहेगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होगा तो तुरंत आप एटीएम से निकाल लेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा तो एटीएम से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। पैसा थोड़ा उड़ के यहाँ आ जाएगा दिल्ली से, कोई भी माध्यम नहीं। तो ट्रेन से पैसा है तो एक दिन लगेगा, 24-12 घंटा लगेगा ट्रेन से, और तो तुरंत पैसा वहाँ जमा हुआ, तुरंत कंप्यूटर पे चढ़ा दिया, हाँ भाई 4,000-5,000 जमा हो गया। और नेट से जोड़ देगा, पहले तो फिट करते हैं, तब उसके बाद उससे जोड़ते हैं नेट से। ये जुड़ेगा तो तुरंत आपका हर जगह दिखाने लगेगा, समझ लीजिए भाई। पैसा तो आ नहीं रहा, तो लिखित रूप में मशीन उसी को रीड कर रही है, पैसा तो यहाँ भरा जा रहा है ना, पैसा तो यहाँ भरा जाएगा। यहाँ घूमते हैं वो सब, पैसा डालते हैं, यहाँ पैसा नहीं डालेंगे तो नहीं निकलेगा। जहाँ जिस एटीएम में पैसा रहेगा उसमें निकलेगा, वो मशीन रीड कर जाएगी, हाँ भैया 4,000 रुपया जमा किए, 2,000 रुपया निकाल, 2,000 रुपया उसमें माइनस आपका हो जाएगा। लेकिन सुविधा आपको ये है कि वहाँ पैसा जमा हुआ तो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पैसा जमा हुआ तो वहाँ निकल जाएगा, यहाँ पैसा जमा हुआ तो विदेश में निकल जाएगा। एटीएम कार्ड चाहिए बस खाली, पैसा तो उड़ के जाएगा नहीं, वो तो मशीन है। मशीन सारे एटीएम मशीन भी कंप्यूटर ही है, सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जा रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ा है, वेबसाइट उसकी बनी हुई है, वो रीड करेगा, वो निकल जाएगा पैसा। पैसा थोड़ा विदेश में चला जाएगा उड़ करके, वो तो आप डाल रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा तो वहाँ पैसा वहाँ भी निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ भी निकल सकता है कि नहीं है? तो इस चीज को समझिए, नेट से जोड़ेंगे तुरंत, इसीलिए बहुत हिसाब से कई जगह पर्ची दे देते हैं सब। पैसा जमा करेंगे तो एक पर्ची आपको मिलेगी, दूसरी पर्ची वो भी रखते हैं ताकि पैसे का इधर उधर गड़बड़ी ना होके, वो भी सुरक्षित रहेंगे अपने से, आप भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं जमा किए हैं, प्रूफ है, दोनों लोग सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो उससे खतरा रहेगा, उसका भी डाटा रहेगा।
तो इस चीज को समझिए, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उस चीज को जानिए पूरे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से क्या क्या हो रहा है, डाटा रेलवे में कंप्यूटर का रिजर्वेशन आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तुरंत सीट दिखाने लगे आपकी बुक हो गया कि नहीं हो गया। तो रेलवे में भी तो कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तुरंत आप देख लेंगे, वो भी देख रहे हैं कि कंप्यूटर से मोबाइल में दिखा दे रहा है कि ट्रेन कहाँ पर है, उसको इंटरनेट से जुड़ा वो अपडेट कर रहे हैं। अपडेट नहीं करेंगे तो आपको सूचना मिलेगी ही नहीं। अपडेट का मतलब ये वो ताजा करना। तुरंत, हाँ, ताज़ा करना, तुरंत जोड़ देना। हम्म। CPU इसके बारे में लिखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है यूनिट। इसमें लिखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स, प्रोसेसिंग डिवाइस means processing device means calculation, comparison, and decision. The processing device are central processing unit. Central processing unit, CPU, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रो सीपीयू का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। समझ में आ गया ना? सीपीयू का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, वो आईसी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसी तरह की आईसी होती है। ये जैसे इसमें ये है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये सीपीयू है। सीपीयू ये नहीं, लेकिन इसी तरह का होता है। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पावरफुल है होता है, जिसका प्रोसेसर जितना तगड़ा रहेगा, जैसे मोबाइल लेने जाएंगे तो उसका प्रोसेसर ज़्यादा मेगा हर्ट्ज में उसकी स्पीड अधिक रहनी चाहिए, तब आपके मोबाइल में इंटरनेट तेज चलेगा। नहीं तो प्रोसेसर उसका स्लो है तो काम, जैसे दिमाग किसी आदमी का नहीं काम कर रहा है तो क्या करेगा? वो सड़क पर पागलों की तरह से इधर उधर घूमेगा, है कि नहीं? ना कपड़ा सही से पहनेगा ना कुछ करेगा, है कि नहीं है? तो उसी तरह से कंप्यूटर का जब जैसे देखते हैं, जो आदमी दिमाग का तेज, जो परीक्षा पास कर सकता है, अब जो पढ़ेगा ही नहीं, दिमाग उसका नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वही बात है, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब सीपीयू का ही दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। समझ में आया? जब हम मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें लिखा होता है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगा, तेज होगी मोबाइल, उतना ही तेज चलेगा वो। इंटरनेट तुरंत चलेगा, जेब खोलेंगे तुरंत चलेगा। अभी आप पैसा निकालने जा रहे हैं एटीएम से, उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, इंटरनेट स्लो है, तो पैसा ही आपका नहीं निकलेगा। वो मशीन को रीड ही नहीं कर, मशीन को डाटा को रीड नहीं करेगी, पैसा को रीड नहीं करेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। पता चले कि 1 मिनट में पैसा निकलने के लिए 4 मिनट में पैसा निकलेगा। तो वही बात है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल चिप, is a small chip in computer, chip
इन chip in computer which receive input and provide output it is composed of silicon and contain million of transistor देखिए ट्रांजिस्टर आप इंटर में फिजिक्स पढ़े भौतिक विज्ञान यस सर। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का नाम सुने हैं ना। ये पीएनपी जो होता है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन, ठीक ना। इसमें ये ट्रांजिस्टर होते हैं सब, ठीक ना। तो इस ट्रांजिस्टर ये किससे बनता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। SI और GE अर्धचालक एक चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, अर्धचालक उसका हिंदी में नाम है। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसी से ये कंप्यूटर चिप आईसी बना हुआ है। एक तरह का पत्थर है वो। प्रकृति में बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जिसको जानकारी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सी दवाएं हैं जो प्रकृति में है, पहले आयुर्वेदिक दवा से लोग सही होते थे। तो उसी तरह से कंप्यूटर जो आईसी होता है पत्थर एक तो जो बनाते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा थोड़ा खर्च आता है लेकिन उस पर टैक्स लगता है, तब कंप्यूटर की कीमत अधिक है। आईसी चिप जहाँ बन रहा है 1 किलोमीटर में कंपनी फैली हुई है कंप्यूटर की। अब वहाँ बन रहा है जो जैसे देखते हैं गाँव में जब कोई होता है, खेत में कोई चीज़ होता है तो देखते हैं खूब उसमें सस्ता हो जाता है। टमाटर होगा तो खूब टमाटर सस्ता हो जाएगा, आलू हो जाएगा तो आलू खूब सस्ता हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह जहाँ बनता है खूब वहाँ पर हार्ड डिस्क मोबाइल है, वहाँ पर देश का मोबाइल पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा खर्च है, उस पर टैक्स लगता है। तब कि वही मोबाइल उसका रैम बढ़ गया, पता चला कि 4000 का है तो 8000, 20000, 30000 का मोबाइल बिक रहा है। उसमें बस वो है, उसकी क्षमता बढ़ा दिए रहे हैं। बनाने जहाँ बन रहा है वहाँ तो खूब बन रहा है लेकिन उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। भाई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार बना रहे हैं तो पैसा उसका बढ़ जा रहा है कि नहीं है। मोबाइल का पुराना हो गया तो उसका यूज कोई नहीं है, क्योंकि उसमें 5G नहीं चल रहा है। 5G का जमाना है, अब 6G 7G आ जाएगा कुछ दिनों में, तो और तेज चलेगा वो मोबाइल। अब 6G नहीं है ना, 6G आ जाएगा, अब जल्दी आएगा, वो भी लॉन्च हो जाएगा मोबाइल भी 6G की लॉन्च हो जाएगी। तो ये मोबाइल पुराने हो जाएंगे, वो मोबाइल आ जाएगा तुरंत। हाँ, अमेरिका में सब चल रहा है, चाइना में सब चल रहा है, यहाँ पर ना इंडिया में भी आ जाएगा। जब वहाँ आ गया तो यहाँ भी आएगा, निश्चित है, उसमें कोई दूर है थोड़ा कि नहीं आएगा। भाई जो विकसित देश है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, ये सब वहाँ जाता है। ऐसे तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आ गया है। जापान देखिए, जबकि एकदम समुद्र के बीच में है वो, वहाँ पर जब समुद्र में कुछ तूफान आता है तो मकान में वैसे नहीं बनाते, करके बस वो प्लास्टिक का बनाते हैं, उसी में रहते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में इतना छोटा देश आज इतना आगे है, सोचिए, है कि नहीं है। जापान आगे है ना टेक्नोलॉजी में। अब सोचिए, जबकि उन सबके ऊपर प्रकृति भी हमेशा हमला करती है,
जब समुद्र में तूफान आएगा वहाँ वो हमेशा तूफान आता रहता है वहाँ पर, क्योंकि समुद्रों के बीच में है। अब पता चलता है कि वो सब वहाँ हमेशा गिर जाता है, फिर उसी को खड़ा करते हैं। लेकिन भाई वहाँ दिमाग से बहुत तेज है सब, उन सबों का विकास बहुत ज़्यादा है जापान का, इसीलिए अमेरिका वाले ने वहाँ पर बम छोड़ दिया था ला करके। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह है बम छूटा था वहाँ पर, तो वही बात है। ट्रांजिस्टर फॉर एग्जाम्पल में लिखिए पेंटियम, फिर नीचे डुअल कोर, फिर कोर टू डुअल, ये सारे चिप है। सब सीपीयू का वो क्षमता अलग, धीरे धीरे जान जाएंगे। फिर उसके बाद कोर i3, कोर i5, कोर i6, etc इट उसके नीचे लेंगे, इट कंसिस्ट ALU CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। it consists ALU। हाँ, ALU CU एंड MU। इसी के अंदर CPU के अंदर ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट भी होता है। इसको थोड़ा सा हिंदी में लिख लीजिए इसके नीचे, उसी ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। देखते हैं कोई परीक्षा होता है SSC बैंक रेलवे का, कोई परीक्षा देने जाते हैं तो क्या होता है, वही प्रश्न इंग्लिश में होता है और वही प्रश्न किस में होता है, हिंदी में भी होता है, ताकि हिंदी माध्यम का भी लड़का जो है वो भी उस प्रश्न को करे। अभी PCS का कोई पेपर देने जाएगा तो वही पेपर हिंदी में, हिंदी का मतलब यूपी बोर्ड और इंग्लिश का मतलब CBSE बोर्ड। पहले क्या होता था, पहले हिंदी यूपी बोर्ड के लोग ज्यादा नंबर नहीं पाते थे, है ना, CBSE बोर्ड के नंबर अधिक पाए जाते थे। अब क्या है, यूपी बोर्ड में भी नंबर अब लड़के पा रहे हैं सब, बस अंतर यह है कि यूपी बोर्ड में हिंदी में पढ़ाया जाता है। अब उन स्कूलों को भी अंग्रेजी माध्यम बनाया जा रहा है, क्योंकि अब कोई लड़का हिंदी माध्यम से पढ़ ही नहीं रहा है। छोटा बच्चा किसी का देख रहे हैं, गांव देहात में भी छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए हैं ना, खुल गए कि नहीं खुल गए हैं, तो वहाँ लड़का पढ़ने जा रहा है अंग्रेजी में पढ़ रहा है। अब जितने भी प्राइमरी स्कूल भी जो सरकारी हैं उनको भी अंग्रेजी माध्यम बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी का जमाना धीरे धीरे खत्म, दोनों भाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन अब अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो पीछे हो जाएगा ना, इसलिए पीछे हो जाएगा। जो अच्छी अच्छी किताबें आती हैं अंग्रेजी में आती हैं, विदेश फॉरेन के जो राइटर हैं विदेशों के, वो अंग्रेजी में किताबों को लिखते हैं, तो जब वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो समझेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, वो पता चलेगा वो पीछे हो जाएगा ना, इसीलिए अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। दोनों भाषा जानना जरूरी है। ये मत समझिए कि सिर्फ अंग्रेजी जान जाए, सिर्फ अंग्रेजी जानना है उनका भी भला नहीं है, इसलिए भला नहीं, कहीं वैसे जगह नौकरी पा गए वहाँ हिंदी बोल रहे तो बोलेंगे तो वो समझेंगे ही नहीं, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा जानिए। अगर अंग्रेजी जान रहे तो विदेश में भी चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो दोनों भाषा जरूरी। मान लीजिए कहीं नौकरी लग गई यूपी में कोई बड़े से पद पर, अब वहाँ चले गए तो ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहाँ की जनता हिंदी बोल रही है, तो काम वहाँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
दोनों भाषा का ज्ञान जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो जनता को डील करना पड़ेगा। उसी पोस्ट आपको मिल गई, कोई एसडीएम की नौकरी पा गए, तो कैसे डील करेंगे? हिंदी भी तो जानेंगे, नहीं तो वहाँ जनता भगदड़ मचा देगी, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये बात है, उस चीज़ को समझिए। अंग्रेजी हिंदी दोनों जानना जरूरी है, हिंदी भी जानिए, अंग्रेजी भी जानिए। इसके बाद लिखिए तो प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें लिखिए प्रोसेसिंग डिवाइस चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग डिवाइस चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया गया। चौथे जनरेशन। हाँ, फिर से बोल दे रहे हैं, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया गया, फिर लिखिए इसमें कई सर्किट लगी होती है, इसमें कई सर्किट लगी होती है। इसके बाद लिखिए एक कंप्लीट साइकिल को काउंट करने के लिए मदरबोर्ड पर एक क्लॉक लगा होता है, मदरबोर्ड पर एक क्लॉक लगा होता है, जो कि क्लॉक घड़ी। हाँ, क्लॉक वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, कितना डाटा जा रहा है, क्लॉक लगा होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, जो कि फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके डाटा ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस द्वारा, डाटा ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस द्वारा प्रोसेसर की तरफ प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट प्रदान करता है, आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट प्रदान करता है, फिर लिखिए यह पूरा कार्य एक चक्र में होता है, फिर लिखिए पूरी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के अंदर होती है, पूरी प्रोसेसिंग
प्रोसेसर के अंदर होती है, अंदर होती है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए प्रोसेसर के उदाहरण, प्रोसेसर के उदाहरण पेंटियम 1, 2, 3। पेंटियम लिख दीजिए हिंदी में, पेंटियम या इंग्लिश में लिख दीजिए पेंटियम पेंटियम 1, 2, फिर पेंटियम 2। इस तरह से कामा कर दे 1, 2, 3, 4। पेंटियम 5 भी होता है 1, 2, 3, 4, 5 ETC। ठीक ना? IPTC हाँ होता है। हाँ होता है। इसके बाद लिखिए पेंटियम 4 तक लिखिए, 5 मत लिखिए, 5 को दूसरे में चला जाएगा, 4 तक लिखिए।